नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत पूज्यपाद आचार्य विरचितम् श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगल मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपाद देव विरचित इष्टोपदेश जी ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 31वें श्लोक पर अपनी चर्चा पिछले सेशन में शुरू की थी। 27 से लेकर 30 तक जो विषय चल रहा था वो विषय ये था कि हम निर्ममत्व कैसे हो सकते हैं, निर्ममत्व कैसे हुआ जाता है ना। तो क्या बताया था उन्होंने 27वीं गाथा में कहा कि मैं एक निर्मम शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगी गम्य हूँ, संयोगज देहादि सब मुझसे पूर्ण अगम्य। ये बात हमने 27वीं श्लोक में पढ़ी थी। मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी योगींद्रों के द्वारा जानने योग्य संयोग जन्य समस्त जो देहादि भाव है वो मुझसे सर्वथा भिन्न है। 28वें श्लोक में आए तो क्या कहा कि इस संसार में देहादि के संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है, अर्थात अनंत दुख भोगना पड़ता है। इसलिए उन समस्त संबंध को मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूँ। 29वीं श्लोक में कहा मेरा मरण नहीं तो डर किस बात का, मुझे व्याधि नहीं तो पीड़ा कैसी, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक नहीं, ये सब अवस्थाएं पुद्गल की हैं। और तीसरी श्लोक में बात आई थी कि से समस्त पुद्गल मैंने बारंबार भोगे और छोड़ दिए हैं। उच्छिष्ट जैसे पदार्थों में अब मेरे जैसे भेद ज्ञानी को क्या चाहना हो, अर्थात मुझे अब इन भोगों की इच्छा नहीं है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ था कि ये पुद्गल कर्म जो हैं किस प्रकार बंधते हैं, अर्थात जीव द्वारा पुद्गल हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं, किस लिए और किस प्रकार से। तो एक तर्क उन्होंने दिया कि भैया सब लोग अपना अपना प्रभाव दुनिया में बढ़ाना चाहते हैं। तो कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है, और अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। तो इससे क्या बात कही थी कि पूर्व उपार्जित बलवान कर्म अर्थात द्रव्य कर्म कर्म का अर्थात अपना ही हित करता है,
अर्थात जीव में औदैहिक भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान को प्रवाह को पुष्ट रखता है, चालू रखता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पूर्वकृत जो कर्म है वो उदय में आते हैं, जीवन से जुड़ता है, अपना भेद विज्ञान नहीं करता है, तो आगामी और नवीन कर्मों का बंधन उसमें होता है ना। ये बात अपन ने इस गाथा में देखी थी। इसके दो मूल एस्पेक्ट थे जो उन्होंने यहाँ पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा नंबर 12 और 13 के माध्यम से कहा था कि घटना क्या है। कर्मों के बंधने को अगर घटना कहेंगे तो वो कर्म स्वयं पुद्गल रूप, पुद्गल के जो कारमान वर्गणा के परमाणु हैं वो स्वयं कर्म रूप परिणमित हैं। पुद्गल स्वयं ही कर्म रूप परिणमते हैं, ये कार्य हुआ। उपादान की भाषा में किया गया कथन। कौन है इसमें निमित्त? तो जीवकृत परिणामों का निमित्त मात्र रूप पाकर, मतलब जीवकृत परिणाम। तो जीवकृत परिणाम निमित्त और पुद्गल कर्मों का बंधना ये कार्य, और पुद्गल कर्म उसका स्वयं उपादान हो गया। अब इसी घटना को चेंज कर दो तो जीव के अंदर जो मोह राग द्वेष रूप विकार हुआ है, उस समय वो काम अगर हुआ, मुझे क्रोध आया, अगर इसे काम कहेंगे तो क्या कहा? नियम से अपने चेतनात्मक परिणामों से स्वयं ही परिणमते जीव को। तो जीव में होने वाली घटना में भी क्या कहा? स्वयं से ही, स्वयं ही। पुद्गल में भी क्या कहा? स्वयं ही। मतलब जीव पुद्गल का नहीं करता और पुद्गल जीव का नहीं करता, पर यहाँ स्वयं से ही जीव परिणमता हुआ जब है, तब यह पौद्गलिक कर्म निमित्त मात्र होता है। तो ऐसा ही इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता, पुद्गल कर्म जीव का कुछ नहीं करते, पर उनमें होने वाले विकारी भाव या पुद्गल में होने वाले बंधादिक अवस्थाओं में जीव का परिणाम निमित्त है, और इधर कर्म के उदय आदि जीव के परिणाम होने में निमित्त है। इतनी बात ख्याल में आती है। ये बात अपनी पिछली बार हो गई थी। अब क्या कहते हैं आगे? मैं थोड़ा सा यहाँ रुकता हूँ। आपको विषय रिपीट जो हुआ है, रिवीजन हुआ है, ठीक है। मैंने थोड़ा अ, मूल गाथाओं को पढ़ के रिपीट किया है। आई होप आपने फॉलो किया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये इस भाषा में कहा गया कथन है कि भैया, जब कर्म बलवान होता है तो वो कर्मों का परिवार बढ़ाता है, जब जीव बलवान होता है तो वो अपने ज्ञानादि गुणों की वृद्धि करता है, विकास करता है। हाँ, कुछ कह रहे थे मधु जी आप? हाँ, दोनों एक दूसरे के आदमी, तो इसमें इतराश्रय दोष नहीं आएगा? दोनों एक दूसरे के अधीन नहीं दोनों है, एक यही दूसरे कह के रहे हैं। निमित्त से हुए ना। हम्म। हाँ, यही कह रहे हैं दोनों कि जैसे दोनों। हाँ, इतरेतर आश्रय दोष क्या होता है कि आपका घर कहाँ है मेरे सामने और मेरा घर कहाँ है आपके सामने, तो ये कह दिया। हाँ तो इसमें क्या हुआ कि फिर दोनों का घर कहाँ है, तो दोनों एक दूसरे के सामने, तो पता ही नहीं चला, कुछ बात ही समझ में नहीं आई कि है कहाँ। हाँ, तो जीव के भाव जो हुए वो पुद्गल कर्म के निमित्त से हुए। निमित्त से हुए ना, उपादान तो हाँ, जीव का और स्वयं है, पुद्गल जो, यहाँ पे यही तो बात आ रही है ना, जीव के बंधता जो है। भाव हुए वो पुद्गल कर्म के निमित्त से हुए। ठीक और है। जो ठीक है। पुद्गल कर्म बंधे वो जीव के भाव कर्मों के निमित्त से बंधे। हम्म। ठीक है, देखिए अब इसमें इतरेतर आश्रय दोष जो है वो क्यों नहीं आता? क्योंकि जिन पूर्व कर्मों से के उदय से जीव के भाव हुए थे, अब वो उन्हीं कर्मों को थोड़ी ना बांधेगा। एक बात। नए कर्मों को बांधेगा। हाँ, ये बात आपने बताई जी, थी पहले, सही है। है ना। तो हाँ। इस अपेक्षा से इतरेतर आश्रय दोष नहीं होता। पर हाँ। अभी हमारा जो फोकस है वो है ये समझने का कि जीव कर्मों को पकड़ पकड़ के लाता है क्या? आप अभी बैठे हो, कर्म बंध रहे हैं, तो आप पकड़ पकड़ के ला रहे हो, चूज कर रहे हो क्या?
या फिर कर्मों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि नहीं भैया, अच्छे वाले आना, बुरे वाले मत आना, ये वाले आना, ऐसे आना, इतने ही आना, कुछ बोल रहे हो क्या? हम्म, नहीं बोल रहे हो। नहीं। पर हमारे जैसे भाव हो रहे हैं, उसके अनुसार यथा योग्य कर्मों का बंधना हमारे साथ निरंतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बन रहे तो हैं। कर्म मैंने तो बन रहे हैं, निरंतर जाकर बन रहे उनसे हैं। कहा नहीं, मैंने उनसे जाकर कहा नहीं, तो उन्हें कैसे पता चला कि मुझे बंधना है? तो देखो, उन कर्मों की, उन कर्म परमाणुओं की, मान लीजिए अभी 2:40 मिनट 43 मिनट पर वो कर्म परमाणु है, वो ही तो कारमाण वर्गणा रूप है। अब उसको किसने बताया कि अब तुम्हें कर्म रूप परिणमित होना है? कर्म का रॉ मटेरियल कारमाण वर्गणा होता है, ख्याल है ना? तो वो हम्म, कारमाण वर्गणा इज द रॉ मटेरियल। अब उसको किसने बताया कि तुमको कर्म रूप होना है? क्या कोई दूसरी, कोई है विश्व में संचालित व्यवस्था जो आके उससे कहती हो कि भैया तेरे को ना अब अनुभव जैन के पास जाना है, इसको मधु जी के पास जाना है, इसको मान लीजिए स्वाति जी के पास जाना है, ऐसा कोई अलॉटमेंट कर रहा है क्या? नहीं कर नहीं। रहा है, ऑटोमेटेड व्यवस्था है। ऑटोमेटिक। ऑटोमेटेड है मतलब उस कर्म परमाणु की स्वयं ऐसी उपादान की योग्यता है कि 2:43 पर वो कारमाण वर्गणा से परिणमित होकर कर्म रूप हो जाएगा और अनुभव जैन के कारमाण शरीर में जाकर चिपक जाएगा। एंड उस कर्म परमाणु के अंदर और भी रिकॉर्डिंग्स होंगी। वो रिकॉर्डिंग्स होंगी कि वो कितने लंबे समय तक रहेगा, किस प्रकृति का है ना, कितना प्रदेश है, प्रदेश अपन बात करेंगे तो परमाणु की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो स्कंद रूप होता है हमारे तो समय प्रबद्ध कर्म परमाणुओं की एक समय में निर्जरा होती है ना। तो वो तो अनंत वर्गणाओं का समूह हम एक समय में बांधते हैं, अनंत परमाणु उसमें होते हैं। तो वो जो हर परमाणु परमाणु की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है मतलब उसके अंदर रिकॉर्डिंग हो गई इंफॉर्मेशन। जैसे आपकी मोबाइल की सिम होती है तो रॉ, उसमें कुछ होता नहीं है, बट जिस दिन एक्टिवेट होती है उस दिन उसके अंदर कुछ रिकॉर्डिंग होती है। क्या रिकॉर्डिंग होती है? कि अब ये सिम इस बंदे के नाम पे इस नंबर से इस डेट से रजिस्टर्ड हो गई, एक्टिव। राइट, वो एक्टिवेट हो गए। तो वो जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है उन कर्म परमाणु में, ये रिकॉर्ड करने में जीव ने क्या किया? तो जीव ने कोई भाव किए। फोर्सफुली जाकर कुछ किया हो ऐसा नहीं है, भाव किए और भाव का निमित्त पाकर भाव उन की वजह कर्मों से। में वैसी रिकॉर्डिंग हुई। ख्याल में हम्म, आती है बात कि ये कब तक रहेंगे, क्या फल देंगे? तो ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो कर्म में हुआ या जीव में हुआ? ये घटना, कर्म रूप परिणमित दोनों ही। होने की घटना किस में हुई? कर्म उद्गल रूप स्वयं ही परिणमन तो कर्म रूप कर्म में, परिणमते हैं, उद्गल परिणाम में हुआ। है ना। तो अभी हम जब कर्म। कर्मों हाँ। की बात करेंगे, कर्मों के अंदर का परिणमन ढूंढने जाएंगे, तो सब कुछ कर्म में हुआ। तो उस कर्म में समय हुआ। निमित्त कौन था, योग्य निमित्त कौन था? तो जीव के हाँ, परिणाम, जीव के भाव कर्म। है ना। पर जीव के परिणाम निमित्त थे, मतलब निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित ना हो, मतलब जीव परिणमित तो ना हो। स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ, परंतु कार्य की उत्पत्ति में, कर्म रूप उत्पत्ति बंधने का में, निमित्त जिसका बंधने रूप कार्य में अनुकूल होने का आरोप जिस पर होने आ का सके आरोप उसे जिस पे निमित्त आ सके। कहते हैं। तो जीव वहां पर कौन था? वो अनुकूलता का आरोप था। ये पुद्गल के हिसाब से बात हो गई। देखिए, जब भी कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाना हो, उपादान निमित्त लगाना हो, तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि हम किस कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, किस घटना के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ घटना है कर्म का बंधना, कारमाण वर्गणा से कर्म रूप परिणमित होना। तो ये घटना किस में घटी? तो पुद्गल में घटी, इसलिए उपादान तो पुद्गल है। हो गया ये वाला सॉर्ट। अब दूसरी यस। ओर आते हैं। इधर मोह कर्म का उदय आया, क्रोध कर्म का उदय आया और मुझे गुस्सा आया, है ना।
तो मैं गुस्सा आया, ये गुस्सा कर्मों को आया कि मुझे आया? गुस्सा तो स्वयं को आया, जीव को। मुझे आया। तो घटना किस में हुई? जीव के अंदर। जीव, परिणाम परिणाम जीव के अंदर। तो इसका मतलब इस घटना का पूरा पूरा जिम्मेदार, इसका पूरा पूरा उपादान जीव है। पंडित जी, ठीक बात है। उपादान, पंडित जी उपादान और कर्ता मतलब एक ही होता, जो उपादान होता वही कर्ता होता उस चीज का। हाँ, देखिए, यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है, जो कार्य रूप परिणमित होता है, उसे कर्ता वह कहते करता हैं। होता है। ठीक है। अब उपादान और निमित्त क्या है? ये कारण के दो भेद हैं। कोई भी कार्य के होने में कारण क्या है? साधकतम करण, उत्कृष्टतम साधन क्या है उस कार्य के होने में? व्हाट वाज द एसेंशियल कॉज? तो उस कॉज को बोलते हैं, कॉज के दो भेद हैं, एक है उपादान और एक है निमित्त। जी ख्याल में आती है बात? जैसे भैया जी जी। घड़ा मिट्टी का ही है, उसमें चाहे उस घड़े में हम घी का भरे चाहे पानी का भरे, हाँ, और ये भरने उपादान के की पहले, शक्ति। हाँ, भरने के पहले हम उसको अगर बनने वाले उसमें आ जाए, तो घड़ा बना जो है, घड़ा तो हो गया काम, और काम, मिट्टी ही उस रूप परिणमित हुई है, तो उसका कर्ता मिट्टी हो हो गई, गई मिट्टी। अब उपादान। उस समय दो तरीके के कारण थे, एक मिट्टी कारण है और एक कुम्हार, चाक, हाँ, समय, पका हुआ अग्नि, वॉटेवर, बहुत सारे अन्य अन्य कारण थे। वो तो तो उसमें जो निमित्त जो है ना। घड़े रूप परिणमित हुआ, वो मिट्टी देखिए जो है। वो घड़े तो रूप निमित्त है। परिणमित हुआ, वो है उपादान। और जो उसमें सहयोगी मात्र था, वो जो रहे स्वयं निमित्त। कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आया, उसे निमित्त कहेंगे। अब वो कुम्हार भी हो सकता है, कुम्हार की इच्छा भी हो सकती है, कुम्हार की पत्नी भी हो सकती है, कुम्हार का गधा भी हो सकता है, कुम्हार का चाक भी हो सकता है ना? मौसम भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि वो घड़े रूप नहीं बना है, वो घड़े से भिन्न ही रहा। ख्याल में आती है बात? सॉरी अमिता जी, आप कुछ कह रहे थे। मुझे ये चीज समझ नहीं आई, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन करा था कि जो मिट्टी है वो परिणमन हुई अपने में, तो वो हम्म। तो अपने आप में कर्ता हुई है, हम्म। लेकिन जो उसके और बाहरी जो घड़ा बना रहा है, जिस घड़े का आकार बन रहा है, वो तो हम्म। सारे निमित्त कहलाएंगे ना। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ, निमित्त कहलाएंगे। मतलब यही क्लियर कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक बात है। वो सब निमित्त हैं, और बाहर में क्या होता है, अन्य लोगों से उसे भिन्न बताने के लिए इस काम को किसने किया, तो कुम्हार को कर्ता कह देते हैं, पर असलियत में उसका वास्तविक कर्ता देखेंगे तो मिट्टी है। सिर्फ लौकिक व्यवहार हाँ, चलाने के लिए हमारे प्रश्न हमेशा निमित्त को खोजने के होते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये घड़ा किसने बनाया, किसने फोड़ा। अब कोई वहां जवाब दे मिट्टी ने बनाया, अरे भैया ये तो हमको पता है, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, ये हमको पता है। अभी हम जहाँ प्रश्न कर रहे हैं लौकिक व्यवहार में, वो उसके निमित्त को खोजने के लिए करते हैं। तो इसलिए वो प्रश्न भी वैसा ही होते हैं, उत्तर भी वैसा ही होता है। पर अज्ञानी जीव, जिनको ये पता नहीं होता है, वो वैसा मान लेते हैं, और मान लेते हैं, वो बात ठीक है। कोई अज्ञानी कुम्हार हो तो उसको अभिमान भी चढ़ जाता है, मोह भी चढ़ जाता है। कैसा मोह चढ़ जाता है? मैंने कितना सुंदर घड़ा बनाया, और इस मोह का ही इलाज करने के लिए वो रजनागम। मैन बात तो ये सही है। ख्याल में आती बात? भैया जी, हाँ। भैया जी जैसे जो थ्योरी हम कर्मों में लगा रहे हैं कि इस हम्म, समय में इस जीव के ये कर्म आने थे, मतलब तो भावों में भी वही लगाएंगे बिल्कुल कि लगाएंगे, ओके, बिल्कुल तो भावों लगाएंगे। वैसे ही होने थे। हाँ, होने थे का मतलब, देखिए, कोई नहीं। आ, ये जो सिद्धांत है कि मेरा स्वयं का परिणमन प्रति समय जैसा होने लायक है, वो अपने अपने समय में वैसा ही हो रहा है, अन्यथा होने लायक नहीं था, अन्य हो सकता नहीं है, इस बात को समझकर आकुल व्याकुल नहीं होना है। ये महाशांति का मंत्र है,
और ये पूरा कैसी पुरुषार्थ शांति है का इसमें तो। मंत्र है, कैसी शांति का मंत्र है, जरा विचार करते हैं। देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जीव खड़े खड़े अब ये सोचे अरे हमें तो मिथ्यात्व के भाव होने थे, अब सो हो रहे हैं। ऐसा कोई हथियार डालने वाला मंत्र नहीं है ये, बल्कि ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, जिसको जिसकी होनहार अच्छी होती है, जिसका आगे आने वाली पर्याय अच्छी होती है, उसके पूर्व में उस जैसी पर्यायों की लहर आने लगती है। हालांकि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, बट फिर भी एक कार्य की विधि होती है, कार्य का नियम होता है, जिसको अनंतर पूर्व पर्याय, पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का प्रवाह क्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नदी के समीप जब आप जाते हो तो आपको शीतल हवाएं मिलने लगती हैं। आप अभी 100 मीटर दूर हो, 200 मीटर दूर हो, फिर भी एक एक अंदाज आपको शीतलता का आभास होने लगता है। तो जिसकी पर्याय में ये बात की स्वीकृति शुरू होती है, उसके आत्मानुभव का काल निकट आता है। क्यों, कैसे कहते हो आप ये बात? तो हम तो कह रहे हैं कि हम तो क्रोध आना था सो आ गया, हमको कुछ करना नहीं है। इस तरीके की आ, स्वच्छंदता के पोषण की बात नहीं है, बल्कि ये क्रोध का परिणाम भी मुझसे भिन्न है, लक्ष्य करने लायक नहीं है। ये इस परिणाम को भी मैं आगे पीछे करूं, इस बात की भी मुझे आ, आकुलता नहीं है। मैं तो ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। ऐसी दृष्टि जब स्वभाव पर आती है तो वो आती हुई क्रोध की पर्याय भी नष्ट होती है। और जिनकी ऐसी परिणमन होना होता है, उनको ही सही में ये कंसेप्ट समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। आ, मैं आपके सामने कितनी बार ठीक तरीके से रख पाया हूँ नहीं समझा, बट आई होप आपको ख्याल आई होगी बात कि ऐसा इसमें तो नहीं है पूरा कि पुरुषार्थ आ इस जाता है समय, भैया जी। हाँ इस इसमें बात बहुत को बड़ा स्वीकार करना पुरुषार्थ तो है। पूरा पुरुषार्थ है इसमें तो। राइट, इस बात की स्वीकृति अगर हो जाए कि जगत का हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र स्वतंत्र हो रहा है, तो उसकी ओर से हम निवृत्त हुए। मेरी भी स्वयं की पर्यायों में मुझे फेर बदल नहीं करना है, होती हुई पर्यायों को मात्र जानना है। ये निर्भरता हमेशा हमारे स्वभाव को हमारे ज्ञान स्वभाव की ओर लेके जाएगी, हमारी ज्ञान पर्याय को हमारे ज्ञान स्वभाव की ओर लेके जाएगी। अब वो कहाँ ठहराव पाएगी, अब वो क्या करेगा? वो जहां से उठाए वहीं वहीं स्थापित होगा ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब वो जो होना होगा सो होगा, अपन तो आराम से ना मूवी देखो, सीरियल देखो, मजे करो, आनंद करो। इसका मतलब है कि आपकी आगे आने वाली पर्याय में इसके बाद होने वाली जैसी पर्याय होती हैं, कर्म बंधन भी वैसा ही तीव्र होगा, दुख भी वैसा ही होगा, नरक इत्यादि के भाव जो बंधने हैं सप्तव्यसनादि के भाव में, वो भी बंधेंगे। अगर इस बात को सोचकर कोई ऐसा सोचता है तो। अदरवाइज जिसकी होनहार अच्छी होती है, वो इस बात को समझकर सही में निर्भरता की ओर बढ़ता है कि मुझे पर में तो फेर बदल करना ही नहीं है, पर का तो मेरे ऊपर कोई बोझ है ही नहीं, अपनी भी स्वयं की होती हुई पर्यायों का मैं ज्ञाता मात्र हूँ। ये कहकर कोई अपने अज्ञान, प्रमाद और स्वच्छंदता का पोषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस फेर बदल की, उस आकुलता की जो गहरी आदत मेरे अंदर पड़ी हुई है कि मैं ये करूं, अब ये करूं, इसका करूं, उसका करूं, ये करने करने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने का पुरुषार्थ इस स्वीकृति में छिपा हुआ है। और जब ये स्वीकृति होती है तो दृष्टि अपनी ओर ढलती है। क्या बात ख्याल आती है? दृष्टि अपनी ओर आए बिना रहती नहीं है। निर्णय हो सर्वज्ञ का, दृष्टि निज पर आए। ये मूल क्रमबद्ध पर्याय का या सर्वज्ञता के निर्णय का मूल बिंदु ये है, फल ये है। हमारी दृष्टि हमारे ज्ञान स्वभाव पर टिकती है या नहीं टिकती है, ये इस बात का द्योतक है कि हमें वो विषय समझ में आया है कि नहीं आया है। कोई अगर जैसा होना होगा वैसा होगा, अरे जैसा और वैसा छोड़ो, ये अज्ञान और प्रमाद के भावों में अनंत संसार ही होता है, सो वही होएगा। ये जैसा और वैसा तो प्रोनाउन भाषा है, प्रोनाउन की जगह नाउन रख के देखिए,
व्हाट इज नाउन और प्रोनाउन, समझते हैं ना आप, है ना? क्या होता है नाउन? होती है, प्रोनाउन सर्वनाम होता है। प्रोनाउन कहते किसे हैं? प्रोनाउन सर्वनाम मतलब जिसको संज्ञा के स्थान पर यूज किया जा सके। यह है, वह है, जो, ये, वो, तो, है ना? ये सब चीजें जो है ना, मतलब प्रोनाउन कभी भी नाउन के बिना नहीं होता है, हाँ, बराबर है? तो जो होना यस, है सो होगा, तो जो और सो वाली भाषा तो प्रोनाउन की भाषा है। जो और सो के बैकग्राउंड में झांक कर देखेंगे तो ऐसा अज्ञान और प्रमादमय परिणाम होगा, तो नियम से नरक निगोद जाने के भाव है, फल आएगा। तो जो और सो के खाते में जाकर अपने को क्या बोलते हैं, अ, अपने अज्ञान और प्रमाद का पोषण नहीं करते रहना है। अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना। परिणामों को संभालने का पुरुषार्थ जिनका जागृत रहता है, नियम से ऐसा ही सर्वज्ञ भगवान ने उनका देखा है। और जिनकी काल लब्धि आ गई है, देखो बहुत अच्छा विषय अभी आने ही वाला है, काल लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा। अब आत्मा बलवान और कमजोर कैसे होता है, और किसकी काल लब्धि की बात चल रही है? काल लब्धि तो हर समय है जीव के पास। काल लब्धि कहते किसे हैं? जिस समय कार्य हो वही काल लब्धि है, और कार्य तो हर समय हो रहा है। मेरे अंदर अभी जो जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, अभी उसकी काल लब्धि है। पर यहाँ काल लब्धि आदि कालादि लब्धि से मतलब यहाँ काल लब्धि में भवितव्यता, होनहार, है ना, पुरुषार्थ, ये सब लिया। तो काल लब्धि मतलब अ, अगर हम बात करेंगे तो अ, इसमें दो बातें अपने को ख्याल में आएंगी। एक तो काल लब्धि मतलब उसका समय, और एक काल लब्धि मतलब जो हमारा क्षयोपशम, विशुद्धि, अ, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि, उसमें जहां तक मुझे ख्याल है प्रायोग्य लब्धि को काल बोला जाता है। मैं एक ही मिनट में उस रेफरेंस को ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम दोनों ही भाषा में बात कर लें, कालादि लब्धि में मैं जहाँ तक अर्थ अभी ले पा रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि पंच लब्धि वाला विषय इसमें आना चाहिए। मतलब कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा, मतलब पर भावों से निवृत्त होता हुआ, है ना, पर भावों से आ, गाथा नंबर 1 से 37 इसमें है। ठीक है, आएगा भैया जी। हाँ, देखिए काल लब्धि दो वर्डों में है, पर कालादि लब्धि बोला है ना उसने वहां पर। तो कालादि लब्धि का मतलब मैं 5 हो जाएंगे ना, देशना, प्रायोग्य, भवितव्य, ये अधिकरण, ये करण वाली, हाँ, सिर्फ 5। राइट, नियम सारजी ग्रंथ में उनका अलग नाम दिया है। चलिए मैं उसको 1 मिनट में निकालता हूँ। कौन सी गाथा में है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। 17-18वीं गाथा में होना चाहिए, ऐसा मुझे बैक ऑफ द माइंड ख्याल है। हाँ, ठीक है। सो कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा, जब ये कहा तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी कर्म के समूह को वास्तव में कर्म से अपने आप को भिन्न जानता हुआ आत्मा, ऐसा कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा। अब कालादि लब्धि से बलवान होते हुए आत्मा में आ, थोड़ा हम और विचार करें तो अब बलवान क्या हो रहा है, वो वहां पर कर्म से भिन्न अपने स्वभाव को जो जान रहा है, कर्म में जुड़ नहीं रहा है। इस कर्म में ना जुड़ने का नाम ही बलवान होना है, और कर्म में जुड़ता है तो कर्म बलवान हो गया, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आई बात?
कर्म का उदय आया और उस उदय के काल में मैं ज्ञाता स्वभावी रहा, ये मेरा बलवान बना, ये मेरा पुरुषार्थ। मतलब अभी ख्याल में जैसे आती है बात? जैसे कोई कर्म आया तो हमारे भाव हुए, उस भाव को हम उस भाव के ऊपर अपना फोकस न लेके हम सोचें कि हम ज्ञाना स्वभावी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, वैसा ही हाँ, है ना। अब वो ज्ञान और आनंद स्वभावी हम हैं। आ, इतना सिर्फ इतना सोचने से हमारे भाव तो चेंज नहीं हो जाते, जो परिणाम चल रहे होते हैं उस समय हम्म, वो अगर चेंज नहीं हुए तो भी हमको सिर्फ यही सोचते रहना है कि हम ज्ञानानंद स्वभावी हैं। इतना ऊपर ऊपर की बात नहीं है। देखो अभी और आगे चेंज हो का तभी तो सोच आगे का विषय और आएगा, जिसमें आपको ये विषय, ये प्रश्न खड़ा होगा। अभी आपने जो प्रश्न खड़ा किया है ना, एग्जैक्टली यही प्रश्न आगे खड़ा होगा कि इसका अभ्यास कैसे हो। इतना मात्र समझ लेने से काम हो जाएगा क्या? अच्छा, अ, 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 कालादि लब्धि। हम्म, कथन नंबर 19 में नहीं है। मुझे बस एक ही मिनट का टाइम दीजिए, मैं ढूंढता हूँ, अगर मुझे क्विकली दिखाई दे जाए तो। फोर्टी एट, 49। हाँ, गाथा नंबर नियम सार जी ग्रंथ की 41 है। 41 की टीका में से मैं रेफर कर रहा हूँ। चलो मैं आपके सामने रखता ही हूँ, यहाँ अगर होगी तो। यस, दूसरे वाले पार्ट में होगी। था नंबर 41। यस। पारिणामिक भाव, औदैहिक भाव, औदैहिक भाव, क्षयपशम भाव, क्षयपशमिक भाव के अंदर लिया है। औदैहिक के पहले। यस, देखिए, काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि और प्रायोग्यता लब्धि। दिख रहा है आपको? जी पंडित जी। ऐसे भेद हाँ जी, कारण 5 लब्धि है। इन्हीं को ही प्रकारांतर से देशना, क्षपशम विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण लब्धि कहा जाता है। ठीक है, ये कालादि लब्धि का भाव ख्याल में आया। कालादि लब्धि मतलब ये पंचलब्धि वाला जो विषय है वो। पंडित जी लब्धि मतलब क्या होता है? लब्धि माने प्राप्ति। अब ये पंचलब्धि का विषय गहरा है, वो मैं अभी नहीं लूंगा, पर यहाँ मूल इतना समझ लीजिए कि सम्यक दर्शन के पूर्व पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, और इस प्रक्रिया में जीव अपने स्वभाव की ओर तीव्रता से झुकता है और बाहर की चीजों से निवृत्त होता है, और वहां पर कर्मों में वो बहुत सारी घटनाएं होती हैं।
कर्म की स्थितियां घटती हैं, अनुभाग घटता है, पाप प्रकृतियों का बंधन रुकता है ना, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो ये कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ, ये जो वर्ड हमने देखा, मतलब काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, उपशम लब्धि, प्रायोग्यता लब्धि। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हित रूप तथा अनंत सुख के कारण पने कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। उस समय जीव अन्य विकल्पों में नहीं उलझता है, और क्या करता है, अपने ही हित रूप, बात चल रही थी ना, जीव अपने अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपना फायदा देखेगा, कर्म अपना फायदा देखेगा। तो कर्म अपना अपना काम, अपना फायदा देख रहा है, मतलब क्या अपना फायदा देख रहा है कि पूर्व उपार्जित कर्म जो है, द्रव्य कर्म है, वो अपना ही हित करता है। कैसे करता है, जीव में औदैहिक आदि भावों को उत्पन्न करके नए नए द्रव्य कर्मों का ग्रहण करके अपने संतान प्रवाह को पुष्ट करता है। मतलब पूर्व कर्म का उदय आता है और वो नवीन कर्मों के, वो हमारे भावों में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से वो नवीन कर्मों के बंधन में कारण बनता है। मतलब वो चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट हो। और जीव क्या करता है, जब कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा, वो क्या करेगा, कर्मों की सेना से लड़ेगा। कर्मों की सेना कमजोर पड़ेगी, उनकी गुण श्रेणी निर्जरा होगी, उनमें बहुत उठापटक होगी। तो कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा, अब आत्मा कर्मों का ध्यान करता है कि आत्मा का ध्यान करता है, आत्मा का ध्यान करता है। आत्मा का। बाहर तो वो परिणमन होता है। सपना जी, आपने तो डिटेल में पढ़ा है ना ये विषय, पंचलब्धि हाँ वाला, हाँ, लब्धि पड़ी है। है ना। हम्म। तो पंचलब्धि में ये सब था ना, जितनी स्थिति जितनी भावना, कांडक घात, हाँ। स्थिति अनुभाग कांडक घात, हम्म। प्रकृति बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण, हम्म। है ना, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा हम्म। और अंतरकरण, ये सारे बहुत डिटेल कंसेप्ट हैं करणान योग के। तो ये सारा जो हो रहा है, उससे कर्मों के पहाड़ धसक रहे हैं, उससे बलवान होता हुआ आत्मा। अब देखो, कर्मों में जो हुआ है, वो कर्मों से आत्मा बलवान नहीं हुआ है, वो अपने स्वरूप की ओर झुकता हुआ है बेसिकली। पर इससे निवृत्त होता हुआ आत्मा अपने को ही हित रूप, अभी तक किसको हित रूप मान रहा था, पर को हित रूप मान रहा था। तो पर की ओर, पर की सेना में दाना पानी जा रहा था हमारा। अब यहाँ अपने को ही हित रूप माना, तो अपने को हित रूप मानने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, निर्णय हुआ है, उस निर्णय के बल से अनंत सुख के कारण पने के कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है, छूटने की आकांक्षा करता है। अब मोक्ष छूटने की आकांक्षा करता है, मतलब मुझे बंधनों में नहीं रहना, मुक्ति आनंदमय है। तो प्रश्न क्या खड़ा हुआ था कि कर्म बंधते क्यों है। तो कभी जीव अपने स्वभाव को भूलता है, इसलिए कर्म बनते हैं। सिंपल भाषा में तो बात यह है, उसको आचार्य देव ने एक अलग वे से प्रस्तुत किया और कहा कि देखो, जब जीव कमजोर होता है तो कर्म ज्यादा बनते हैं, जब कर्म कमजोर होता है तो जीव अपने स्वभाव की ओर ढलता है और भाव की एकाग्रता लग के कर्म खुद ही छोड़ छोड़ कर भागता है। तो लॉजिक क्या दिया, न्याय क्या दिया, अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ाने पर, अपने स्वार्थ को अधिकतर बढ़ने पर, भाजपा की सरकार बन जाएगी तो वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, कांग्रेस की बन जाएगी तो वो अपने लोगों को पहुंचाते हैं। ऐसा जनरल टेंडेंसी है, राइट। तो ऐसे ही कहा, अपना अपना महात्म्य अधिकतर बढ़ने पर अपने स्वार्थ को, अर्थात अपने को, उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। इसलिए जान कि कर्माविष्ट, कर्म से बंधा हुआ जीव कर्मों का संचय करता है, नए कर्मों का ग्रहण करता है। ठीक है, ये बात ख्याल में आई किस तरीके से कर्म बंधन होते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला इसमें, देखो कंक्लूजन,
अनादिकाल से मैंने कर्म के साथ संबंध किया है या मेरा कर्म के साथ संबंध है। यदि पूर्व संचित कर्म के उदय के काल में, प्रांजल जी, पहले कोई आपने कर्म बांधा था, उसका अभी उदय आया है, उस जी उदय के काल में अभी के अभी अगर अपने आत्म स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, अर्थात जुड़े मतलब क्या करें, हम कैसे जुड़ रहे हैं बताओ? कर्म आ रहा है, उदय में आ रहा है, हम तो कर्म को देख भी नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कर्म से जुड़े। क्या कह रहे हो लेकिन स्वाति जी? लेकिन उसमें एकत्व बुद्धि तो होती है ना। अरे हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम एकत्व बुद्धि कैसे करेंगे? हमें तो अपनी नेटफ्लिक्स, मोबाइल, व्हाट्सएप, इससे ही फुर्सत नहीं है, आप कह रहे हो उससे एकत्व बुद्धि करेंगे? उसमें कैसे करेंगे? इष्टानिष्ट मान्यता होती है ना, अच्छे कर्मों में है। देखिए, द्रव्य कर्म की बात तो है ही कि द्रव्य कर्म तो हमारे ऐसे ज्ञान का विषय नहीं है, पर उसके उदय में जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके उदय में जो संयोगी भाव बन रहे हैं, जो ये हमारे मोहराग भाव बन रहे हैं, तो मैं मानता हूँ ना, मैं खुश हुआ, मुझे आनंद आया, ये अच्छा है, ये इसमें, इस भाव में, ये जो मोहराग द्वेष के भाव हुए हैं, संयोग, संयोगी भाव जो हुए हैं, उनमें आत्म बुद्धि करे। ये मैं ही हूँ, मैं ही रागी हूँ, मैं ही द्वेषी हूँ, मतलब उनमें आत्मबुद्धि करे, मतलब अपने में आत्मबुद्धि ना करे। अपने में आत्मबुद्धि ना करे मतलब उस समय अपने को ज्ञान वाला ना देखे, बल्कि राग वाला देखे। ये तो हम करते ही है ना, ख्याल में आई बात? आत्मबुद्धि करे का मतलब समझ में आया? कर्म के उदय में आत्मबुद्धि करे मतलब हमको तो उदय दिखाई नहीं देता, फिर कैसी आत्मबुद्धि? अरे कर्म मतलब वो फिजिकल कर्म परमाणुओं की बात नहीं चल रही है, बल्कि उन फिजिकल कर्म परमाणुओं के समय में उसके उदय से जो मेरे भाव हो रहे हैं, उन भावों में एक मेक पना करना, या अब वो भाव तो अभी होंगे, अभी हुए नहीं है, तो मैं ये कहूंगा अपने स्वभाव को भूलना। ये भूलना ही वास्तव में जुड़ना है। अपने को भूलना इज इक्वल टू जुड़ना। बात ख्याल में आती है ना? जी आ, वर्षा जी ने कुछ कहा, एक मिनट मैं पढ़ता हूँ। हाँ, कर्म तो 24 घंटे चल रहे हैं, बस दुख के समय आकुलित हो जाते हैं। अरे दुख के समय नहीं, सुख भी जो है वो आकुलता ही है। हमें क्या लग रहा है, हम कभी कभी आकुलित नहीं होते हैं? सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि आज आकुलता बहुत है, भैया अब कल कम है। अरे कम नहीं होती है, वो उसी के अंदर का, या फिर नष्ट नहीं होती, हम कोई निराकुल नहीं हो जाते हैं। ये तो आकुलता और आकुलता के अंदर के ही वेरिएशन है जो हम भोग रहे हैं। अभी शांति से बैठे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, एकदम शांत मन है ना? आचार्य देव क्या कह रहे हैं ये समझने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हम निराकुल, आज बहुत निराकुलता से स्वाध्याय हुआ। कहने में यही आएगा, क्योंकि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हो? जो आपको इसके पहले आकुलता थी, जल्दी जल्दी काम निपटाना है, ये करना है, घर का इतना काम बाकी है, उसके कंपैरिजन में आप इसे निराकुलता कह लो, ठीक है। बाद बाकी अपने आत्म तत्व की ओर झांके बिना निराकुलता का कोई भी क्षण हमारे जीवन में नहीं आया। वो सिर्फ आकुलता के अंदर के ही भैया जी, वेरिएशन है कि भैया जी, आकुलता थोड़ी कम हो गई। हाँ, इसका थोड़ा और क्लैरिफिकेशन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत शांति मिली है कि ये बात सही है। अब मतलब बहुत अच्छे से लग रहा है कि वाकई में जब हम बाहर चीज से हम देखते हैं कि हमें काम नहीं है और हम शांति से बैठे हैं, तो हम निराकुल समझते हैं, और यही बुद्धि हमारी, मेरी अभी इस टाइम ये भी यही चलती है। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके जो अंदर तक हम झांके, थोड़ा कर दीजिए और एक्सप्लेन। 105 डिग्री के बुखार में 103 डिग्री हो गया, अब निराकुलता हो गई। सिर पे रखे हुए बोझ को कंधे पे रख लिया, अब निराकुलता हो गई। अरे वो निराकुलता नहीं है, वो आकुलता के अंदर के ही वेरिएशन है ना? सुख दुख केवल देह की मात्र वासना जान, कहाँ पढ़ा था हमने?
ये जो हम कह रहे हैं ना, आकुलता, निराकुलता, क्या कहा था आचार्य देव ने छठवीं था, वह सुख केवल मात्र ही होता है, वह भोग आपत्ति के समय रोगियों की तरह उद्वेलित करते हैं। वासना मात्र ही होता है, मतलब ये जो आकुलता भी आपकी है ना, वो वासना मात्र है कि मुझे अभी निराकुलता लग रही है, निराकुलता लग रही है, ये वासना है। क्या है वासना मात्र? वासना की डेफिनेशन क्या दी? ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है। कैसे विभ्रम से? जीव को उपकारक अपकारक नहीं होने से, परमार्थ से देहादिक पदार्थ, देहादिक के विषय वे उपेक्षणीय हैं, है ना। सारी चीजें, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, देहादिक पदार्थ जो हैं और उनके विषय, वो ध्यान देने लायक नहीं है। उसमें बाहर में बनने वाली सिचुएशंस में तत्व ज्ञान के अभाव से यह मुझे उपकारक होने से इष्ट है, अब बढ़िया है, निराकुलता हो गई, तथा अनुपकारक होने से अनिष्ट है। ऐसे विभ्रम से उत्पन्न हुआ संस्कार वह वासना है, और वह वासना इष्ट अनिष्ट पदार्थों के अनुभव के अनंतर उत्पन्न हुआ स्वसंवेद्य अभिमान युक्त परिणाम है। यह वासना ही है, स्वाभाविक आत्मस्वरूप नहीं। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो यह आकुलता ही है, निराकुलता नहीं। क्या अभी जो आप शांति से बैठे हो, क्यों? क्योंकि अंतरंग में विभ्रम युक्त संस्कार वह वासना का परिणाम चल रहा है। अब शांति हो गई, ये बच्चे बहुत परेशान करते थे, अब सो गए, अब बड़ी निराकुलता है। तो बच्चे परेशान करते थे, इसमें भी वासना थी, और अब बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं इसलिए हम निराकुल हैं, इसमें भी वासना है। क्या है वासना? कि ये मेरे लिए इष्ट है या अनिष्ट है। बच्चे सो गए तो ये मेरे लिए इष्ट है, अब बढ़िया सुखी हो गए, निराकुल हो गए। अब बच्चे ऊधम मचा रहे हैं, ये मेरे लिए अनिष्ट है, ये भी वासना युक्त परिणाम है। तो ये वासना है, ये निराकुलता नहीं है। ये आकुलता के अंदर के ही दो वेरिएशन है, जिसमें आप कभी इष्ट अनुभव करते हो, कभी अनिष्ट अनुभव करते हो। कभी उसको आकुलता का नाम दे देते हो, कभी निराकुलता का नाम दे देते हो। पर मूल बात यह है, क्या ये विभ्रम नष्ट हुआ? क्या विभ्रम? कि भैया अन्य पदार्थ मेरे लिए ना सुख का कारण है, ना दुख का कारण है, ना वो मेरे लिए आकुलता का कारण है, ना निराकुलता का कारण है। आकुलता और निराकुलता का सीधा संबंध मैं मुझे मुझ रूप देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, इससे है। ख्याल में आती है अमिता जी बात? हाँ जी, बहुत अच्छे से। ठीक। है ना। इष्ट और हमारा अनिष्ट। सारा आकुलता निराकुलता का पूरा फोकस जो है, वो मात्र और मात्र दूसरे लोगों पर है। हमारे मन की बात हो जाए तो निराकुल हो गए। अरे निराकुल नहीं हो गए, उस समय भी आत्मा प्रतिपल अंतरंग में पीड़ित हो रहा है। कब? वो स्वर्गादिक के भोग भोगते हुए भी सच में पीड़ित हो रहा है। थोड़ा बहुत पुरानी बातें भैया भी याद रखिएगा। भैया जी हाँ हमारा भैया, पूरे दिन तो हाँ एक्चुअली हमने सही सुख का स्वरूप ही आ, नहीं समझा ना। अभी अपने आप को सुखी दुखी पर पदार्थों से समझते हैं। भैया सॉरी, जी कोई और कुछ हमारा भी कह रहे थे? हाँ हमारा मधु पूरा जी, दिन तो ठीक बात है। 24 आवर्स ये आकुलता निराकुलता में जा रहे हैं। जितने समय हम अपने को आप रूप देख पा रहे हैं क्षण भर के लिए, बस वही है हमारा दोनों से रहित समय। हाँ, अगर देख पा रहे हैं तो बिल्कुल वही है। अगर हम वितरागी मूर्ति को देखें तो कृतकृत्य हो गए हैं ना, तो वो दैट स्टेज वी हैव टू गो। इसी में है मतलब सिर्फ आपने जैसे कहा था कि ऑब्जर्वर बन के जब हम बैठेंगे तो ये आकुलता निराकुलता आनंद और ये जो सब फीलिंग्स है, सो दैट इज नॉट द फैक्ट। बराबर है।
रिज्यूम शेयर, आई थिंक या पॉज हुआ था। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ एक बार। सॉरी, मेरे कंप्यूटर पे कुछ तो भी हुआ है, नॉट श्योर व्हाट इट अभी इज। स्क्रीन गया भाई, तो दिख रहा था स्क्रीन, विजिबल स्क्रीन था तो दिख शेयर। रहा है, बट मैं स्क्रीन को स्क्रीन स्क्रॉल नहीं स्क्रीन कर शेयर पा रहा बंद हो हूँ। गया पंडित जी, स्क्रीन शेयर बंद हो हाँ, गया आपका। वो मुझे ख्याल है, स्क्रीन शेयर तो बंद हुआ है, बट मैं उसे स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सो स्टक एनीवे, हो गया होगा। हाँ, तो बात जो अपनी चल रही है उसमें ये एक बात ख्याल आई, निराकुलता आकुलता वाली। अब ये सारा स्वर्ग के सुखों को भी हम जब भोग रहे हैं, तब भी वो निराकुल नहीं है। ये बात हमने कहीं पढ़ी थी। स्वर्ग का सुख तो मिलता है, पांचवी चौथी गाथा में पढ़ी थी, चौथी चौथी हाँ पांचवी गाथा में। पर हाँ वो भैया स्वर्ग का सुख भी कैसा है? हाँ निरातंक है। निरातंक है मतलब शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले दुखों से रहित है, पर है तो फिर भी इंद्रियों जनित ही। और इंद्रिय जनित सुख कैसा होता है, ये सारा विषय देखा था। तो ये जो इंद्रिय जनित सुख है, इसको उन्होंने वासना कहा, आचार्य देव ने। भैया जी पीडीएफ हट गई क्या? हाँ, मैं कोशिश कर रहा नहीं हूँ। नहीं ठीक है, अच्छा मुझे लगा मेरे फोन में ही कुछ हटा हुआ है इसीलिए। मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, ये गाथा थी। राइट। इसका क्या करूँ, नॉट श्योर। कोई बात नहीं भाई जी, कैसे भी टाइम हो ही गया चलिए, है। एनीवे, वो स्क्रीन तो मैं स्क्रॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। एंड ओके, अगर मैं मोर टूल्स, पराधीन व्यवस्थाएं हैं। मैं कुछ करने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अंडू कंट्रोल जेड, कुछ नहीं हो सकता। टेक्स्ट है, ब्लर सिलेक्शन। ऐसे ही ले लीजिए भैया जी, क्योंकि 3:25 तो हो ही रहे हैं। ये समय आप ओके, ठीक है, चलिए। सो हमारी जो बात चल रही थी कर्म के संबंध में, अगर आपके पास ग्रंथ हो या पीडीएफ हो तो आप उसमें देख सकते हैं। विषय ये था कि कालादि लब्धि से बलवान होता हुआ आत्मा जीव को अपने ही हितरूप तथा अनंत सुख के कारण पने के कारक, कारण उपकारक ऐसे मोक्ष की आकांक्षा करता है। यह दृष्टांत द्वारा कहते हैं कि अपना अपना महात्म्य बढ़ने पर अपने स्वार्थ को अर्थात अपने उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं, ऐसा अर्थ है। अब देखिए भावार्थ में क्या कहा, ये विषय आज अपन पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी 31 गाथा एटलीस्ट पूरी हो जाएगी। क्या कहते हैं? अनादि काल से इस जीव को कर्म के साथ संबंध है। इसमें कोई परेशानी, बात ख्याल में आती है ना? हाँ भैया, हाँ भैया। यदि पूर्व संचित कर्म के उदय के काल में अपने स्वरूप को भूलकर कर्म के उदय में जुड़े, तो जुड़े शब्द का हम लोग आ, भाव समझने की कोशिश कर रहे थे, है ना? जुड़े मतलब अगर हमको दुख हो रहा है, अगर हम उसके साथ जुड़े मतलब और दुखी, उसको देख के और दुखी होते जाए, तो वो जुड़ना हुआ ना। और उसी समय उस भाव जुड़े को शब्द का अभी हमने भाव क्या लिया था? जुड़े शब्द का मतलब, गहरा इष्ट और मतलब अनिष्ट तो का ये भी। है
के very good. लो आगे स्क्रीन। जुड़े शब्द का मतलब अर्थात उसमें आत्मबुद्धि करे, उस कर्म के उदय में अपनापन करे। अब कर्म के उदय में अपनापन कैसे करोगे आप? कर्म तो आपको दिखाई नहीं देते। तो कर्म के उदय में होने वाले उन मोह राग द्वेष आदि भावों में अपनापन करे। ख्याल में आती है बात? अब उन भावों में अपनापन कैसे करोगे? वो भाव तो कर्म का उदय आने पर होगा वो भाव। अब वो तो हो ही गया, तो अपनापन करे, ये तो उन भावों की अपेक्षा से बात कही गई कि मुझे जो ये क्रोध का परिणाम आया, मैंने इसे अपना ही स्वरूप मान लिया। तो ये तो उस समय की भूल, और उसके बैकग्राउंड में गहरी भूल क्या चालू है? जो मैं हूं उस रूप अपने को नहीं माना। जैसे हम बोलते हैं ना, क्षमा स्वभावी आत्मा को भूले तो क्रोध उत्पन्न हुआ। तो कर्म के उदय में जो क्रोध का परिणाम हुआ, उसमें अपनापन किया, उसे अपना स्वरूप माना, मतलब मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उसे अपना स्वरूप नहीं माना। भाषा कठिन तो नहीं हो रही? नहीं जी, मैं इस बिल्कुल नहीं हो रही। समय आ गई जानने समझ। देखने वाला तत्व हूँ, इस बात को मैंने स्वीकार नहीं किया। इसका नाम है कर्म के उदय में जुड़ना। ख्याल में आती है बात? तो जब हम जुड़ते हैं तो पुराने कर्म नए कर्म के आश्रय में निमित्त होते हैं। जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है, मतलब अपने स्वभाव को भूलता है, और उसमें जुड़ना मतलब क्या होता है? जुड़ना मतलब चिढ़ना। चिढ़ते हैं ना अपन लोग, बच्चों को चिढ़ाते हैं, वो चिढ़ाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कि तू चिढ़ता क्यों है, उसकी ओर देखता क्यों है, अपने आप को वो मानता क्यों है, जो वो कह रहा है वो तुम मानते क्यों हो? ऐसे ही होता है ना, बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं, चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, ये मुझसे ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, तुम अपने आप को ऐसा मान क्यों रहे हो? ऐसे ही समझाते हो आप? क्या करते हो? मतलब उसको यूं कहो कि हम जुड़ क्यों रहे हैं उसके साथ। तो कर्म तो आएगा, कर्म अपने, क्योंकि कर्म का काम क्या है? वो अपनी सेना बढ़ाना चाहता है, वो तो चिढ़ाएगा। पर उस चिढ़ाने के टाइम पर आप चिढ़ते हो कि नहीं चिढ़ते हो? तो जो नहीं चिढ़ते हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं के भी भय दिखाता है किसे, ज्ञाता स्वरूप ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। इसका मतलब है नहीं जुड़ना, इसका मतलब है नहीं चिढ़ना। और एक लाइन में स्वाति जी याद होगा, जो बोलता है वही होता है, ऐसा बोल के वो फ्री हो जाता है। कर्म कर्म की कर्म में जानो, हमको मतलब नहीं, हम तो जानने वाले हैं। बहुत सिंपल व्यवस्था है, बहुत टफ नहीं है। एग्जाम्पल समझ में आया? जुड़ना, ना जुड़ना, चिढ़ना, चिढ़ाना, रिलेट कर पा रहे हैं बात को? हाँ ना? क्या चल रहा हाँ है अभी, भैया। बताओ जल्दी से। भैया जी, हाँ हाँ जी, ओके। सब मेरे सही भैया। है। अपने भैया जी जीवन में नहीं ला प्रैक्टिकली रहे। मेरे साथ पूरा दिन यही होता है, बच्चों की लड़ाइयों में। तो अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ। बच्चों की लड़ाई का तो कुछ बोलो ही मत, हम तो जज बन गए हैं आजकल पूरे दिन भर। भैया जी, एक मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ हाँ, कि बताइए। जैसे उस वक्त अपन को क्रोध आ रहा है और अपन ने ऐसा विचार भी किया कि नहीं, ये हमारे पूर्व जनित कर्म का उदय था जो अभी उदय में आया है, पर हमें इस उदय को लेके हमें अब क्रोध नहीं करना। लेकिन ये बात सोचकर हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्रोध नहीं करना, लेकिन तो इससे हमें पुण्यबंध तो होगा, पर अपने स्वरूप का ख्याल तो फिर भी नहीं आया ना कि हमारा स्वरूप क्या था। आप शायद यही समझाना इसीलिए चाहते कहा कि क्रोध, हाँ, क्रोध नहीं करना इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। उस समय मैं ज्ञाता हूँ, अपने ज्ञाता स्वभाव को याद रखना, ये वास्तव में मूल काम है।
है ना? मेन पॉइंट आत्मबुद्धि नहीं करना, क्रोध करें या मेन नहीं पॉइंट यही था। करें, अपना स्वरूप को फिर भी हमने याद नहीं किया ना कि हम तो ज्ञान स्वभावी ही हैं। बस इतना सोच लिया बिल्कुल कि हमें क्रोध नहीं करना, इतना सोच के और उसको टाल दिया। ठीक बात है, इतने मात्र से भी काम नहीं होगा। आत्मबुद्धि नहीं करना मतलब अपने में आत्मबुद्धि करना, नहीं जुड़ना मतलब अपने को ज्ञाता जानना, ज्ञाता स्वरूप ज्ञाता हूँ, ज्ञाता ही रहूंगा, ये जानना, तो कर्मों से नहीं जुड़े। और हम अब कर्म का उदय आ गया, अब हमें गुस्सा नहीं करना, अब हमें गुस्सा नहीं करना, इस समय तो हमारा ध्यान बाहर की ओर है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। इस बल पर वास्तव में जीव कर्मोदय से भिन्न रह सकेगा। देखो कैसे, और आगे बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, मूल भाव उसका यही है इसमें ना? अभी आपने जो लाइन बोली ना, रे कर्म में अपने ठाट तो दिखाता है किसी, तब इस चीज का अपन को पता चलेगा कि कर्म को अपन को कैसे डांटना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या कहा, कर्म की बलजोरी है ऐसा कहा जाता है जब जीव कर्मोदय से जुड़ता है। वो जब चिढ़ता है दूसरा वाला बच्चा, तो कहते हैं कि यार ये चिढ़ाता है। अब वो ना चिढ़े तो फिर कौन कहेगा इसको चिढ़ाता है? भाषा भी देखो, एक सोनू है एक मोनू है, अब सोनू के कहने पर मोनू चिढ़े अगर, तो कहे कोई कि सोनू चिढ़ाता है। अब सोनू खूब दम लगा ले, अब मोनू मुस्कुराए, तो कौन कहे उसको चिढ़ाता है? नहीं चिढ़ाएगा, नहीं होता ना। क्या कहा, परंतु जब जीव कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगता, मतलब उसमें अपने स्वरूप को नहीं भूलता, तब पुराने कर्मों का उदय नए कर्म के बंधन में निमित्त नहीं होता। वो चिढ़ाएगा, 2 बार चिढ़ाएगा, 3 बार चिढ़ाएगा, अब नवीन चिढ़ाने में निमित्त नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि तुम चिढ़ ही नहीं रहे हो। लेकिन बस भैया ये अगर हम ये भी सोचते जाएं कि वो चिढ़ा रहा है और मुझे नहीं चिढ़ना, हम यही याद कर रहे हैं कि मुझे चिढ़ना नहीं है, मुझे चिढ़ना नहीं है, तब भी अपनी बाहर में दृष्टि है कि मुझे चिढ़ना हाँ नहीं हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये पॉइंट आप पुराना वाला ही बोल रहे हो, मुझे चिढ़ना नहीं है, ये तो बहुत बाहरी बात है। है। ये मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा है, ये मुझसे भिन्न चीज है, ये मुझे जानता ही नहीं है मैं कौन हूँ। मैं ये तो मैं अपनी हूँ, है मैं तो पॉइंट। तो मेरे भैया जी, आधार से इस समय प्रसन्न हूँ, ये है ना चिढ़ना। ये बात है ना ये भैया। जो बताया गया है फिर कि नवीन कर्म नहीं बनेंगे, तो फिर तो ये वही हो गया कि जैसे कि नाव के अंदर जो पानी अंदर भर रहा है, हमने उसका जो टूटी है वही हमने बंद कर दी, जो कि वो पानी अंदर नहीं आ पा रहा। तो इसका मतलब वही ठीक है, निर्जरा वाली। हाँ, नवीन कर्म नहीं बनेंगे मतलब संवर होगा, पूर्वकृत कर्मों का उदय निर्जरा होगी। पर उसमें भी हाँ, वो तो डिटेल में जब निर्जरा हुई है। जाएंगे तो 148 कर्म प्रकृतियों में कौन से कर्म नहीं बनते हैं, यहाँ मूल रूप से मोह कर्म की बात चल रही है। बाकी कर्म तो 10वें गुण स्थान तक बंधते रहते हैं। लेकिन जो कर्म उदय में आए हैं उसकी तो निर्जरा होएगी होएगी। वो तो नवीन कर्म अगर हम उससे जुड़ेंगे तो हमारे नवीन कर्म बंधेंगे। देखो, लेकिन जो पूरे हमारे उदय में कर्मों आए वो के तो बंधने जुड़ने और खिरने में बाकी सारे कर्मों का तो व्यापार चलता रहता है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मेन मोक्ष मार्ग में पहला कदम मोह, दर्शन मोह के आधार से बात की जाती है। दर्शन मोह का बंधना रुकना चाहिए, मोह कर्म का बंधना रुकना चाहिए, है ना? बाकी कर्म का बंधना तो धीरे धीरे अपने समय में रुकेगा, और ज्ञानावरणादि कर्मों का बंधना तो 10वें गुण स्थान के अंत तक चलता रहता है। सम्यक दर्शन तो चौथे में ही हो जाता है। मुनिराजों को भी कर्म का बंधन हो रहा है, ध्यान की अवस्था में भी कर्म का बंधन हो रहा है, पर वो वाले कर्म संसार को बढ़ाने में निमित्त नहीं है। मोह कर्म की मूल बात चलती है, तो ये कहा जाता है कि वो नए मोह कर्म को बांधने में निमित्त नहीं होता। हमारे एग्जाम्पल में अब वो बच्चा भी बोल बोल के थक जाएगा, अब कितना बोलेगा, तो अब वो नए 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 तरीके से नहीं, अ, और आगे, अच्छा यहाँ से कोई रिएक्शन जाए तो क्या होता है, वो फिर और चिढ़ाता है, क्योंकि उसको और मजा आने लगता है। हालांकि कर्म में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, बट अपन एक उस उदाहरण को एनालॉजी करके आपके सामने रख रहे हैं, है ना? बट इस भाषा में बात करेंगे तो कर्मों में आपके भावों के निमित्त से कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है। जो दुखी होता है वो और दुखी होता है, फिर और दुखी होता है, फिर और दुखी होता है। उस समय यह कहा जाता है कि जीव के बलवान पुरुषार्थ के समक्ष कर्म का कुछ भी बस नहीं चलता। क्या है जीव का बलवान पुरुषार्थ?
कर्म विपाक को एकता बुद्धि से नहीं भोगना। उदाहरण वापस से बार बार याद कीजिएगा, श्वेता जी ने अभी कहा था, हमारा तो दिन भर इसी में जाता है, अभी बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, तो ठीक बात है। उससे आप इसको और थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा। चलिए मैं क्विकली इसको पहुंचाता हूँ आगे। कर्म तो जड़ है, उसको तो सुख दुख नहीं है, उसका कोई हित अहित भी नहीं होता, ये तो भाषा है कहने की। परंतु जीव के हीनाधिक पुरुषार्थ की अपेक्षा से वह बलवान या बलहीन कहा जाता है। जीव के वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर ही कर्म के बल का माप व्यवहार से आंका जाता है। कर्म का संचयन होता है तब कर्म अपना हित चाहता है, ऐसा कहा जाता है। पर कोई कर्म चाहता हो, कर्म को कोई इच्छा होती हो, ऐसा थोड़ी ना है। कर्म कर्म का हित चाहता है, अर्थात कर्माविष्ट जीव कर्म का संचयन करता है, ऐसा टीकाकार के कथन का भाव अर्थात अभिप्राय आशय है। जब जीव स्वस्वरूप का भान करके, वो सब जीव में रहा है पर बताया थर्मामीटर के आधार से जाता है, तो ये वही भाषा है। जब जीव स्वस्वरूप का भान करके पर से हटकर जैसे जैसे स्वरूप सन्मुखता का पुरुषार्थ बढ़ाता है, ये है पर से हट तो गए, पर की ओर देखना नहीं, इतने मात्र से नहीं, अपने स्वरूप सन्मुखता की ओर पुरुषार्थ बढ़ाएगा, अपनी ओर देखेगा, वैसे वैसे उसका बल बढ़ता जाता है, कर्म का निमित्तपना टूटता जाता है। उस समय जीव की सफलता हुई और कर्म की निर्बलता हुई, ऐसा कहा जाता है। जब जीव स्वस्वरूप से च्युत होकर पर की ओर का निमित्त आदि की ओर झुकाव करके पर के साथ एकता बुद्धि रूप विपरीत पुरुषार्थ करता है, एक शब्द में कहे तो चिढ़ता है, तब वह स्वयं कर्म के वश हो जाता है। उस समय जीव की निर्बलता और कर्म की उस काल में सबलता, ऐसा कहा जाता है। पर के साथ एकता बुद्धि आदि होने पर जीव को राग द्वेष आदि होते हैं। इन राग द्वेष आदि के निमित्त से स्वयं कर्म बंधन होता है। तो क्या हुआ, कर्म का उदय आया, एकता बुद्धि हुई, एकता बुद्धि से राग द्वेष हुए, राग द्वेष से फिर से कर्म का बंधन हुआ। इस प्रकार कर्म की संतति प्रवाहित रखने में जीव स्वयं ही अपराधी है। कर्म का अपराध है अजीव का, उसमें कर्म अथवा निमित्तों का कोई दोष नहीं है। कर्म का सबलपना या निबलपना कहना यह व्यवहार का कथन है। अज्ञानी जीव के परिणाम के निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप परिणमते हैं, पुद्गल कर्म को निमित्त करके अज्ञानी जीव भी परिणमता है। इस प्रकार जीव के परिणाम को पुद्गल के परिणाम को परस्पर मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, परंतु उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये मूल समय सारजी ग्रंथ की गाथा नंबर 80 से 82वीं टीका का रेफरेंस दिया है। ऐसा है इसलिए कहते हैं, कैसा है कि कर्म अपना काम कर रहा है, अपना परिवार बढ़ा रहा है और आत्मा को अपना काम करना चाहिए, इसलिए ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं कि भैया तुम भी लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते हुए शरीर आदि पर पदार्थों का उपकार कर रहे हो, पर तू पर की उपकार की इच्छा छोड़कर अपने उपकार में तत्पर हो। बहुत ध्यान दे लिया दूसरों की ओर, या अपने एग्जाम्पल में कहें तो तू अभी बार बार वो जो चिढ़ाता है और उसकी बात सुनकर तू अपने आप को उससे जोड़ता है और उस पर रिएक्शन देता है, मतलब पर पदार्थों का उपकार करता है, उससे जुड़ता है। अब पर की ओर ध्यान देना बंद करके अपनी ओर ध्यान देना शुरू करो, तुम कौन हो। ये गाथा अपन कल विशेष रूप से लेंगे, अभी यहाँ रुकते हैं। सॉरी, समय का थोड़ा अतिरेक हुआ आज। क्विकली कोई विषय, आई होप आपको कर्म जीव चिढ़ना चिढ़ाना, हाँ भैया, उसमें ये चिढ़ना आत्मबुद्धि चिढ़ाना करना वाला नहीं एकदम ठीक करना, होता है। है ना, चिढ़ना जो जुड़ना, ये वर्ड सब आपने विषय आपको बताया उससे बहुत हाँ, अच्छा क्लैरिफिकेशन आ चिढ़ना गया। और चिढ़ना वाला एकदम चिढ़ने से मतलब काफी है, अपना हम रिलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल यही एकदम है, सटीक चर्चा में उदाहरण। ऐसा ही होता है, अपने को विषय स्पष्ट होते हैं, है ना। आप आपका विशेष डिस्ट्रिक्ट चिंतन इस बहुत पे अच्छा कीजिएगा, एग्जाम्पल विशेष लगा ये चर्चा वाला। हम कल करेंगे। हाँ भैया, एग्जाम्पल तो अच्छे ही होते हैं बट एग्जाम्पल के बैकग्राउंड के भाव को गहराई से विचार करना, है ना, ये तो अभी अपन इम्प्लीमेंटेशन सॉरी, कोई कुछ कह रहे थे।
इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना भैया जी, एग्जाम्पल नहीं तो फिर वही तो आपने कहा था पर्चियां हाँ। लिख के चलिए विचार कीजिएगा। सच में बहुत कुछ है। मैं तो मूल एक बात आपसे कहूँ तो मैं खुद भी जब इन गाथाओं को थोड़ा बहुत कभी पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत भाव है। मतलब हम कितना ही उस पर विचार करें, विचार का पार नहीं है। बहुत गंभीरता से आचार्य देव ने ये ग्रंथ लिखे हैं। हम यहाँ 1 घंटे में जो बात चर्चा कर पाते हैं वो तो एक सिर्फ विषय का परिचय मात्र है। सही मायने में तो हम सबको मिलकर ये ज्ञानी आचार्य भगवंतों के वचनों का रहस्य गहराई से अंतर में समझने की ललक जगाने के लिए ये मात्र है। बाकी तो आपको स्वयं बैठकर घंटों चिंतन करने की आवश्यकता है। इस पर गहराई से चिंतन करो, एक लाइन पकड़कर क्या कहना चाहते हैं, क्या मतलब है जुड़ने का, क्या मतलब है कर्म के बलवान होने का, क्या मतलब है जीव के बलवान होने का। क्या कोई ऐसी सिचुएशन मेरे जीवन में आई जब कर्म के उदय के सामने मैं ये कह सकूं, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे। मैंने क्या किया इस समय में। ऐसा विचार आप बारंबार, ऐसा बहुत अभ्यास का जन शासन मार्ग है। और आप आई होप ये सब करते होंगे। इसी भावना के साथ अभी अपन विराम लेते हैं। विशेष चर्चा हम कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।